हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th मैथ्स में लास्ट वीडियो क्लास में एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर चुका था। आज क्वेश्चन 2 को एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन 2 है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। एक रिलेशन आर है जो सेट ऑफ रियल नंबर से लिया गया है और वो रिलेशन कुछ इस तरीके से डिफाइन है। आर इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर में ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वेयर। देयरफॉर दैट इज अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर कि द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट के स्क्वायर से छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो ये रिलेशन इस तरीके से डिफाइन है और ये रिलेशन बताना है, प्रूव करना है इज़ नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ना तो वो रिलेशन ये जो दे रखा है ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। अब हम इस रिलेशन को हमने ये लिख लिया है। अब इस रिलेशन को हमें ये बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, अर्थात हमें ये प्रूव करना है कि हमें ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्योंकि सेट रियल नंबर का है तो हम कोई सा भी रियल नंबर ले सकते हैं। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ये पाया गया कि हमने रियल नंबर 1/3 लिया क्योंकि हम यहाँ पर रिलेशन को रिफ्लेक्सिव दिखाना चाहते हैं। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट रिलेटेड टू इटसेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन होती है। तो 1/3 मैंने यदि एक नंबर लिया है तो वो रिलेटेड टू इटसेल्फ होगा 1/3, 1/3 और 1/3, 1/3 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, इस रिलेशन को बिलोंग नहीं करेंगे क्योंकि 1/3 ए की वैल्यू लेंगे और बी की वैल्यू लेंगे 1/3 का होल स्क्वायर और 1/3 का होल स्क्वायर छोटा होता है 1/3 से, जो इस रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नाउ अब हम अदर रियल नंबर लें सिमेट्रिक के लिए। क्योंकि सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन होती है कि x, y यदि किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है इम्प्लाइज y, x भी उसी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर 1, 2 इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। जैसे लिख के दिखाया है कि 1 छोटा होगा 2 के स्क्वायर से, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बट 2, 1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, इस रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। लिखा है सिंस 2 इज नॉट लेस देन 1 स्क्वायर, 2 1 स्क्वायर के स्क्वायर से लेस नहीं है। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। फॉर ट्रांजिटिव के लिए आप जानते हैं कि x, y बिलोंग्स टू रिलेशन एंड y, z बिलोंग्स टू सेम रिलेशन, इम्प्लाइज x, z भी उस रिलेशन को बिलोंग करे, तब रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होता है। तो यहाँ मैंने रियल नंबर में 3, 2 लिए। 3, 2 इस रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं एंड 2, 1.5 भी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। लिखा भी है मैंने यहाँ पर इस चीज़ को कि इसको 3 जो है वो लेस देन है 2 स्क्वायर से, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है एंड 2 लेस है 1.5 के स्क्वायर से, तो ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अर्थात इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है क्योंकि 1.5 का स्क्वायर 2.25 है जो बड़ा है 2 से।
लेकिन 3,1.5 इस रिलेशन को बिलोंग नहीं करता, क्योंकि 3 जो है 1.5 के स्क्वायर से बड़ा है, 2.5 से बड़ा है, जो इस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा। देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, अतः हमारा ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है। अब हम क्वेश्चन 3 को एक्सप्लेन करेंगे। इसमें लिखा है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइन इन सेट, ये सेट दे रखा है हमको एज, और इस सेट से जो रिलेशन लिया गया है आर वो डिफाइन है कुछ इस तरीके से, आर इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर में ए कॉमा बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1, मतलब सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 1 ग्रेटर देन ए से एक ज़्यादा है, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये जो रिलेशन है वो चेक करिए रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, यही रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है, इस बात को चेक करिए, और यही रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले मैंने ये सेट दिया है, इसको ए मान लिया, बी मान सकते हैं और कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैपिटल से डिनोट कर सकते हैं, और रिलेशन मैंने ये यहाँ पर लिख लिया है इन सेट ए में, सेट ये आपको दिया है। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन लिखा हुआ है, इसको हम टेबलर फॉर्म मीन्स रोस्टर मेथड में लिख लें। ए की वैल्यू हम जब 1 लेंगे, सेट ए से 1 लेंगे तो बी की वैल्यू एक ज़्यादा होगी, 2 होगी, और जब 2 लेंगे ए की वैल्यू तो बी की वैल्यू 3 होगी, और जब ए की वैल्यू 3 लेंगे तो बी की वैल्यू 4 होगी, अब जब ए की वैल्यू 4 लेंगे तो बी की वैल्यू 5 होगी, और ए की वैल्यू 5 लेंगे तो बी की वैल्यू 6 होगी। ए की वैल्यू 6 ले नहीं सकते क्योंकि बी की वैल्यू 7 हो जाएगी, जो इस सेट के अंतर्गत नहीं है। अतः हमने इस रिलेशन को रोस्टर मेथड में लिख लिया है। अब हमको ये पता करना है कि जो ये रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो हम वी कैन फाइंड कि ए कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, अर्थात हम कह सकते हैं कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए खुद से, सेट ए का एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, जिसमें ऐसा नहीं है, इस रिलेशन में ऐसा नहीं है कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं है। मैंने लिखा है दैट इज 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आगे हम बात करेंगे सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक की कंडीशन होती है कि x, y बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज y, x भी बिलोंग करे सेम रिलेशन को। तो यहाँ 1, 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, देखो 1, 2 इस रिलेशन में है, लेकिन 2, 1 इस रिलेशन में नहीं है। 2, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब हमने उसी सेट से 1, 2 और 2, 3 दो ऑर्डर्ड पेयर लिए हैं, दोनों बिलोंग कर रहे हैं आर को। तो 1, 2 और 2, 3 बिलोंग्स टू आर, बट 1, 3 इस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है, बट 1, 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो देखा ये हैंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव।